कैंसर की रफ्तार हमारे देश में इस कदर बढ़ रही है कि बड़े तो बड़े, बच्चों पर भी हमला तेज हो रहा है। मैंने युवाओं को भी देखा, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, अच्छा खाना खाने वाले युवाओं के अंदर भी कैंसर सेल इस तरह से पनप रहे हैं। हर साल 4.25 करोड़ बच्चे हमारे देश में कैंसर पेशेंट बन रहे हैं और करीब 1.5 लाख जान गंवा देते हैं। स्वामी जी, इतनी छोटी सी उम्र में कैंसर क्यों शरीर में एंट्री ले रहा है? बच्चों के लाइफस्टाइल में ऐसा क्या गलत हो रहा है? आपने जी बहुत भयावह, चिंताजनक और सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताई है कि करोड़ों करोड़ों लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं और मर रहे हैं, और जो जी रहे हैं वो भी बहुत दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं। आपकी बात से मुझे भी याद आया मेरी बहन मीनाक्षी जी, आज से 50 साल पहले मैंने देखा, कम से कम 20-25 गाँव के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी थी, देश दुनिया के बारे में जानकारी नहीं थी। तो पूरे गांव में किसी एक या 2 लोगों को, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, किसी ने बताया था, इलाज तो वो भी नहीं करता था, कि एक आदमी को शुगर है, उससे वो कमज़ोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। बीपी तो कोई चेक ही नहीं करवाता था, न बीपी था, न शुगर था, न लीवर किडनी फेल। कुछ जिसको किसी को मरना होता था तो बचपन में मृत्यु हो जाती थी, नहीं तो सब 100 से ऊपर ही जीते थे। और ये ना बीपी, ना शुगर, ना लीवर किडनी की प्रॉब्लम और कैंसर तो सुनते ही नहीं थे। अब बीपी पहले घर घर की बीमारी बनी, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, फिर हर जो है 10-20% लोगों को फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, फिर हेपेटाइटिस, फिर लिवर किडनी फेलियर, ये बीमारियां बढ़ी। अब कैंसर, शायद ही भारत में कोई संयुक्त परिवार ऐसा होगा जिसको कैंसर ना हो। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब इससे पीड़ित हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि पहले तो बोला भारत डायबिटीज कैपिटल है, अब कैंसर के भी सबसे ज़्यादा रोगी भारत में। क्यों? एक तो इसमें रेडिएशन, पोल्यूशन, तम्बाकू, अल्कोहल, ये तो सब अनहेल्दी हैबिट्स, बुरी आदतें, फिर योग पूरा न करना, एक्सरसाइज पूरी न करनी, और फिर ज़्यादा मांसाहारी भोजन, रेड मीट से लेकर के हैवी सोल्ट इंटेक। अब कैंसर के 10 बड़े कारण बता रहा हूँ। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो हमारे बालक भी कर रहे हैं, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए। हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी शुगर इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, रेड मीट, और इसके अलावा जेनेटिक कारण लो इम्यूनिटी, इम्यूनो सप्रेशन। अब बहुतों को तो लीवर किडनी की प्रॉब्लम और कोई दूसरी चीज़ें होती है, इम्यूनो सप्रेशन के लिए मेडिसिन भी देते, इम्यूनो सप्रेशन जेनेटिक रीजन से। और लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्लो इन्फ्लेमेशन, और सबके फिर मूल में एक बात कहें तो योग विमुखता। योग से, यजन से, भजन से, अपने स्वरूप से, अपने स्वधर्म से, अपनी निजता से, योग, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, सनातन जीवन पद्धति की अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का इतना पुण्य प्रवाह था, वो छोड़ करके हम इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं सबको कि जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो बीपी और शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों को भी असाध्य करार दे करके ज़िंदगी भर उसके लिए दवाइयाँ खाने के ऊपर बल देते, क्योंकि उससे उनको एक नया कंज्यूमर, नया कस्टमर मिल जाता है। तो इस उपभोक्तावाद और भोगवाद की सांधी में चारों तरफ पिसती तड़पती बिलखती इस मानवता के लिए योग, और योग के साथ अध्यात्म, रघुपति भक्ति, संजीवनी, मूरी, अनुपान, श्रद्धा मत पूरी, राम कृपा ना सही सब रोगा। कल हम भीलवाड़ा में कार्यक्रम में थे, वसुंधरा जी भी थी, हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी। तो सब बात ये हो रही थी भाई
ये चारों तरफ बीमारियां और बुराइयों का इतना पसेरा बसेरा कैसे हो गया? तो इसलिए हो गया कि हमने तपस्या छोड़ दी, उपवास उपासना छोड़ दी। और अब सबसे मैं आह्वान करता हूँ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जितना बन पाए, सर्वांगासन, हलासन तो ठीक है, ना बन पाए तो प्राणायाम तो अवश्य बिल्कुल करें। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। दोबारा कुछ से बैक टू बेसिक, 1 माह एक उपवास। पिछली बार रजत जी भी मेरे साथ गए थे। जी जी। और ये इन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा।